हेलो नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि इस वीक हमने कैसे ट्रेड किया था और उसके पीछे क्या क्या लॉजिक थे। चलिए इसके लिए हम चार्ट पे चलते हैं। इस वीक में हमने कितने ट्रेड किए थे? 5 ट्रेड किए थे, ठीक है। 5 में से अपने फेल कितने हुए थे और कितने पास हुए थे? अपना एक जो ट्रेड था वो क्या हुआ था? लॉस में गया था। बाकी के अपने 4 ट्रेड कैसे हुए थे? प्रॉफिट थे। 4 ट्रेड में हमारा प्रॉफिट था। तो उनको थोड़ा डिस्कस करते हैं हम। उसके लिए चलिए हम इस चार्ट पे चलते हैं। उसके लिए सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूं कि हमारा एक वीक का कितना प्रॉफिट है। उसके लिए चलिए मैं आपको यहाँ पे लेके चलता हूँ। देखिए अपने इस वीक में मैंने टोटल प्रॉफिट किया 4000, टैक्स दिया है या ब्रोकरेज दिया 1382 रुपये। अपना टोटल जो प्रॉफिट निकल के आ रहा है वो कितना है? 2642 रुपये। ठीक है, 2642 रुपये अच्छा है। अब बात करते हैं हम कैसे ट्रेड किया था, उस पर थोड़ा डिस्कस करते हैं। सबसे पहले अपन चार्ट लगाते हैं कितनी तारीख का? 29 तारीख का। 29 तारीख के दिन हमको सेल करने के लिए हमने प्लान बनाया था, उसके पीछे क्या लॉजिक था पहले उसको समझने की कोशिश करते हैं। हमने जो जो मिस्टेक करी थी उसको फाइंड आउट करेंगे इसमें। सबसे पहले तो हम यहाँ देखते हैं कि यहाँ पे बायर आया था, ऊपर गया मार्केट, फिर ऊपर चलता ही चला गया। तो इसमें ओवरऑल कौन बैठा हुआ है? बायर बैठा हुआ है। सब जगह बायर बैठा हुआ है, यहाँ पे भी बायर बैठा हुआ है, यहाँ पे भी बायर बैठा हुआ है। तो इस बायर को नीचे टारगेट किया नहीं जा सकता, सिंपल सी बात। मैंने ये भी बताया था अगर इधर कहीं खुलता है मार्केट तो हम सेल कर सकते थे, क्लियर। और अगर ऊपर खुलता है तब भी हमने सेल का प्लान क्यों बनाया था? जबकि हमको इसको टारगेट नहीं करना था, हमको केवल केवल इसमें बाइंग करना था। उसके लिए चलिए हम थोड़ा आगे का चार्ट और थोड़ा इसको जूम आउट करते हैं। जूम आउट, आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कौन बैठे हैं? सेलर। यहाँ पे सेलर बैठा है क्योंकि इसने गैप डाउन खुलाया था, तो यहाँ पे पक्का 100% सेलर होगा, कोई अच्छा सेलर होगा। और यहाँ पे भी मे बी सेलर हो सकता है जो ना कि इस रीटेस्ट में नहीं निकला होगा, बैठा होगा शायद यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे बैठा हुआ है। तो मैं सोच रहा था ये जो सेलर है मे बी यहाँ पे दोबारा से पैसा लगाना स्टार्ट कर देगा। यहाँ पे मार्केट ओपन हुआ है तो इसके क्या है, रेंज में ही ओपन हुआ है, इसको अभी यहाँ पे लॉस नहीं दिखेगा अगर इतना ऊपर हुआ है तो, क्योंकि ये सेल करके बैठा होगा, ऑप्शन सेलिंग करके बैठा होगा। तो इसको अगर निकालना मार्केट को तो मार्केट को काफी ऊपर जाना पड़ेगा, इधर ऊपर जाना पड़ेगा, यहाँ से ऊपर जाना पड़ेगा, तब जाके ये निकलेगा। तो ये दोबारा पैसा लगा सकता है, इसलिए मैंने यहाँ पे सेल का पोजीशन बनाया था। लेकिन क्या हुआ, मैं उस दिन गलत हो गया था। किसमें? बैंक निफ्टी में। देखिए हमने कहाँ पे ट्रेड किया था? हमने ट्रेड मारा था, मैंने ये भूल गया था कि नीचे भी बायर बैठ चुका है, इसमें मैंने ये ध्यान नहीं दिया था, नीचे बायर बैठ चुका था और ऊपर वाला सेलर ने अपना पैसा नहीं लगाया था उसमें। फिर मैंने यहाँ पे ट्रेड किया था और मार्केट इतना घूमा करा तो यहाँ पे मैं क्या किया था, यहाँ पे निकल गया था एग्जैक्ट। मैंने इसमें क्या करी थी? ऑप्शन सेलिंग करी थी, तो यहाँ पे भी मुझे कुछ ना कुछ प्रॉफिट मिल गया था इसमें। इसके साथ साथ मैंने निफ्टी में भी ट्रेड किया था 29 तारीख को। निफ्टी में जैसा मैंने सोचा था वैसा हुआ था, पैसा लगाया गया मार्केट में, काफी ऊपर खुल गया था ये। तो मार्केट में मैंने यहाँ पे ट्रेड किया था और यहाँ पे मैंने प्रॉफिट बुक कर लिया था। तो हमारा जो प्रॉफिट था काफी अच्छा था। 29 तारीख के दिन का अपना प्रॉफिट था 1300 प्लस रुपये था, तो काफी अच्छा प्रॉफिट था। तो मेरे एक दिन का इतना हो गया था, उसके बाद मैंने इसको बंद कर दिया था। अब बात करते हैं 30 तारीख को हमने कैसे ट्रेड किया था। 30 तारीख को मैंने क्या डिस्कस किया था कि यहाँ पे सेलर बैठा हुआ है, यहाँ पे सेलर बैठा हुआ है और यहाँ पे भी ऑलमोस्ट सेलर बैठे हुए हैं, तो हम इनको टारगेट करेंगे। अगर मार्केट हमारा फ्लैट खुलता है तो हम इनको टारगेट करेंगे। मार्केट फ्लैट खुला था, ठीक है, ऊपर से स्टॉप लॉस भी क्रिएट करता जा रहा था। देखिए पहला एक कैंडल में क्या हुआ था, मार्केट ऊपर गया, यहाँ खुला था, नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर यहाँ पे ग्रीन बनाया, तो मतलब बिल्कुल रेंज में खुल रहा था। तो यहाँ पे क्या हुआ था, अच्छे से देखना, थोड़ा इसको जूम करता हूं मैं, फिर आपको समझ आएगा। यहाँ पे तो क्लियर है, आपको सेलर दिख रहे हैं, उसके बाद में इसको जूम करते हैं। अब आप यहाँ पे देखना, यहाँ पे देखो ये रेड कैंडल बनी, उसके बाद यहाँ पे ऊपर आया, यहाँ पे कौन आया है? बायर आए हैं भर भर के, इसको देख के इसका सपोर्ट मान के नहीं, बायर आए हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे कौन आया है? बायर आया है, यहाँ पे थोड़ा गिरावट आई, उसके बाद यहाँ पे फिर बायर ने ऊपर ले गया, फिर थोड़ी बहुत गिरावट आई, यहाँ पे बायर बैठा गया। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, बार बार बायरों को निकाला जा रहा है ना। आप देखो यहाँ पे फिर निकाल दिया, यहाँ पे फिर निकाल दिया बायरों को, यहाँ पे फिर निकालने की कोशिश की जा रही है। यहाँ पे बायर बैठ गया, उसको फिर थोड़ा लालच देखनी, फिर मार्केट में बायरों को निकाला गया, इस बड़ी कैंडल में निकाला गया कि नहीं निकाला गया। अब जब इतना बायरों को निकाला जा रहा है तो मार्केट में स्टॉप लॉस किस तरफ क्रिएट हो रहे थे? मैंने यहीं पे फाइंड आउट कर लिया था कि मुझे ऐसा लग रहा था कि मार्केट में स्टॉप लॉस किधर मिलेंगे अपन को? ऊपर की तरफ मिलेंगे, सेलरों के स्टॉप लॉस। यहाँ पे बार बार सेलिंग आ रही है, यहाँ पे भी सेलिंग आ रही है, यहाँ पे भी बड़ी सेलिंग आई थी, तो मैंने इसमें बाइंग कर लिया था। मैंने कहाँ पे बाइंग करी था? यहाँ पे मैंने बाइंग किया था, इसमें ऑप्शन सेलिंग करी थी और यहाँ पे मैंने क्या करी थी, इसको एग्जिट मार दिया था, एग्जिट यहाँ पे निफ्टी में। अब बैंक निफ्टी में, और निफ्टी में मैंने क्या किया था, निफ्टी में भी मैंने ट्रेड किया था। ये तो हो गया हमारा निफ्टी का चार्ट। निफ्टी के बाद बैंक निफ्टी में बात करते हैं। बैंक निफ्टी मैंने 30 तारीख को क्या किया था,
देखिए बैंक निफ्टी में मैंने क्या किया था, यहाँ पे एग्जैक्ट यहाँ पे बाय किया था मैंने। जब इसका ब्रेकआउट हो रहा तो मैंने सोचा कि अब निकल जाएगा मार्केट, ये जो सेलर बैठे इनको टारगेट कर लेगा। तो मैंने जैसे इसका ब्रेकआउट हुआ था, जो पहली कैंडल है इसका ब्रेकआउट पे मैंने क्या किया था, बाइंग करी थी। तो यहाँ पे थोड़ा उसने मुझे परेशान किया, मार्केट ने फिर परेशान किया, फिर मार्केट ऊपर निकल गया, फिर मार्केट दोबारा ऊपर निकल गया। तो मार्केट में ऐसे करके नहीं, मुझे यहाँ पे प्रॉफिट दिख गया था, बहुत अच्छा प्रॉफिट दिख गया था, यहाँ पे अच्छा प्रॉफिट था। मैंने उसको क्या किया, बुक नहीं किया। उसके बाद मार्केट में ये रेड कैंडल बनी जिसने मुझे बहुत परेशान कर लिया। इस रेड कैंडल में क्या हो गया, मैं अपनी होप छुड़ गया था कि मार्केट और ऊपर जाएगी। पर मार्केट जैसे रिटेस्ट किया, मैंने यहाँ पे एग्जिट मार दिया था अपनी पोजीशन से, मुझे कोई लेना देना नहीं है। तो 30 तारीख के दिन का हमारा जो प्रॉफिट था, 30 तारीख के दिन हमारा 500 रुपये प्रॉफिट दिखा था। लेकिन क्या हुआ था, 30 तारीख के दिन हमने ओवर ट्रेड किया था। ओवर ट्रेड किया था तो हमारा ब्रोकरेज ज्यादा लग गया था, तो हमको इसमें कुछ ज्यादा खास मिला नहीं था। 500 मतलब कॉस्ट टू कॉस्ट रहा था। मैंने 30 तारीख के दिन ओवर ट्रेड भी किया था। ओवर ट्रेड में हम डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे हमको थोड़ा कम मिला था। उसके बाद हमने क्या किया था, एक ट्रेड यहाँ पे भी मारा था सेलिंग का, तो यहाँ पे अपन को बाइंग हो गई थी। फिर यहाँ पे मैंने एक और सेलिंग का मारा था, तो यहाँ पे मैंने न्यूट्रल हो गया था। यहाँ का प्रॉफिट मैं यहाँ पे दे गया था छोटे से ट्रेड में, तो यहाँ पे खत्म हो गया था मेरा काम। तो मतलब ओवरऑल मैंने क्या किया था, निफ्टी में मैंने ओवर ट्रेड किया था उस दिन। आप देखिए यहाँ पे निफ्टी में 30 तारीख के दिन देखिए आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने क्या किया था, कॉल ले लिया था। ये भागता जा रहा था तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया था, कॉल लिया था। उसके बाद में यहाँ पे मैंने नीचे की तरफ का लिया था, तो यहाँ पे मैं एग्जिट हो गया था कॉस्ट टू कॉस्ट में। तो ओवरऑल हम बात करें तो हमारा प्रॉफिट तो दिख रहा था हमको। जो प्रॉफिट था 30 तारीख के दिन मुझे 3 बार मेरा प्रॉफिट दिखा था, कम से कम 1500 रुपये 3 बार दिखा था। एक बार 1500 दिख गया, फिर 500 हो गया, फिर 1500 दिख गया, फिर 500 हो गया, फिर 1500 दिख गया, फिर 500 हो गया। ऐसे करके नहीं चला था 30 तारीख के दिन। मतलब इमोशन मेरे कंट्रोल नहीं हो पा रहे थे और मैं ओवर ट्रेड करता जा रहा था। हालांकि प्रॉफिट मेरा बन जाता, लेकिन मैंने उसको ओवर ट्रेड कर दिया। लास्ट में भी एक ट्रेड मार दिया था मैंने बैंक निफ्टी में। यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे मैंने बैंक निफ्टी में ये वाला ट्रेड मार दिया था ना, इससे मुझे लॉस हो गया। नहीं तो मेरा प्रॉफिट 500 के समथिंग रहता, वो 1500 के समथिंग रहता, कोई दिक्कत नहीं। इस दिन का हमारा ट्रेड, ये मान लो हमारा दिन कुछ नहीं गया था। आज हम कुछ ना लेके गए थे मार्केट से, ना देके गए थे, कुछ ना कुछ तो मिला था। हालांकि ऐसा नहीं है कि कुछ नहीं मिला, कुछ मिला था, लेकिन प्रॉफिट में थे हम। अब देखिए हम 31 तारीख की बात करते हैं। 31 तारीख को हमने क्या डिस्कस किया था कि यहाँ पर सेलर बैठा हुआ है, इसको हम टारगेट करेंगे? बिल्कुल नहीं करेंगे। ये अच्छी स्ट्रेंथ में बैठा हुआ है, तो हम क्या करेंगे, मार्केट में जितना भी हो सके उतना सेलिंग करने की कोशिश करेंगे। तो हमने क्या किया था, मार्केट जैसे ओपन हुआ था तो यहाँ पे क्या किया था, सेल। उसके बाद मार्केट में जैसे मुझे यहाँ पे प्रॉफिट दिख गया था, मैं नहीं निकला था, लेकिन ऑप्शन सेलिंग करी तो हम यहाँ पे निकल चुके थे मार्केट में। तो यहाँ पे मुझे कुछ ना कुछ इसमें प्रॉफिट दिख रहा था, ठीक है। तो प्रॉफिट इसमें दिख गया था। उसके बाद मैंने क्या किया था, इसके साथ साथ में निफ्टी में भी ट्रेड किया था। निफ्टी का आप थोड़ा देख लीजिए। यहाँ पे निफ्टी में मैंने क्या किया था, यहाँ पे मैंने सेल किया था, ठीक है। ये जो रेड कैंडल दिख रहा था, यहाँ पे जैसे मैंने सेल किया तो मुझे यहाँ पे प्रॉफिट दिख गया था, नहीं बुक कर पाया मैं, तो मुझे यहाँ पे लॉस दिखने लगा। तो मैंने यहाँ पे लॉस बुक कर लिया इसमें, ठीक है। फिर मैंने क्या सोचा, चलो लॉस बुक कर लेते हैं। उधर मुझे बैंक निफ्टी में मैंने ऑप्शन सेलिंग करी तो उधर मुझे प्रॉफिट दिख गया था। फिर मैंने एक ट्रेड और मारा था, किसमें मारा था, बैंक निफ्टी में। देखिए वो ट्रेड बताता हूँ मैं आपको कहाँ पे मारा था। मैंने यहाँ पे ट्रेड बनाया था, उस ट्रेड के बारे में थोड़ा बताता हूँ। मान लीजिए यहाँ पे कौन है, सेलर आया है, मार्केट पर ऊपर घुमा दिया, ऊपर कुछ यहाँ पे क्या है, स्टॉप लॉस नहीं बचे तो ऊपर ले गया मार्केट को। फिर यहाँ पे क्या किया, इसका ब्रेकआउट भी किया है, तो यहाँ पे बायर आ गए मार्केट में, इसको भी ट्रैप कर दिया। धीरे धीरे फिर बायरों को बिठाया इसने। तो मुझे लग रहा था कि कहीं ना कहीं जो बड़ा प्लेयर है इधर कहीं पैसा लगा सकता है अपना एक बार। तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया था, एक बार और पोजीशन बनाई थी और यहाँ से मैंने बुक किया था। यहाँ पे एग्जैक्ट मैंने इस वाले पॉइंट पे जाके नहीं अपना प्रॉफिट बुक किया था। तो टोटल मेरा प्रॉफिट कितना हो गया था, टोटल प्रॉफिट हुआ था इस दिन अपना 2100 रुपये। 31 तारीख को अपना कितना हुआ था, 3100 रुपये से ऊपर प्रॉफिट हुआ था। तो 31 तारीख का दिन भी हमारे लिए बहुत अच्छा था। उसके बाद में हम और आगे चलते हैं। 31 के बाद में हम चलते हैं 1 तारीख को हमने क्या किया था, 1 तारीख को हम बाइंग किया था। बाइंग क्यों किया था उसके पीछे डिस्कस करते हैं। चलिए देखिए, बाइंग करने के लिए 1 तारीख को बाइंग करने के पीछे एक रीजन था। बैंक निफ्टी में तो नहीं समझाऊंगा मैं आपको, यहाँ पे सेलर बैठा हूँ, यहाँ पे सेलर बैठा हूँ, इसके अकॉर्डिंग तो मुझे सेल करना था, क्योंकि ये दोबारा पैसा लगा सकता था, इसके अकॉर्डिंग मुझे सेल करना था। मैं क्लियर भी था, यहाँ पे बायर बैठा हुआ है, इसको टारगेट भी नहीं कर पाएगा, तो मुझे क्या करना था, यहाँ पे सेल करना था और इसके अकॉर्डिंग मुझे बाइंग करना था। लेकिन यहाँ पे मैंने क्या किया, निफ्टी को देख लिया। निफ्टी में क्या हुआ था, निफ्टी को देखिए। निफ्टी में है ना, बार बार यहाँ से रेजिस्टेंस लिया गया है। आप देखो यहाँ से बार बार रेजिस्टेंस लिया गया है, यहाँ से लिया गया है, यहाँ से लिया गया है, यहाँ से लिया गया है,
और यहाँ से लिया गया। और मार्केट क्या कर रहा है, ओपन हुआ था ऑल टाइम हाई के 25,000 की, ग्राउंड नंबर होता है ना 25,000 के ऊपर मार्केट जब ओपन हो गया तो क्या होगा, यहाँ पे 25,000 के ऊपर मार्केट जब ओपन हुआ तो क्या हुआ, यहाँ पे रैंडम बायर आना स्टार्ट हो गए, मतलब सभी लोग बाइंग करना स्टार्ट कर दे। तो उनको देख के नहीं मैंने क्या किया, बाइंग कर लिया, मार्केट में बाइंग किया, यहाँ तक मुझे प्रॉफिट भी दिखा था। उसके बाद में क्या हुआ, जैसी मार्केट चलता गया तो उसके बाद मुझे लॉस बुक करना पड़ गया। क्या करना पड़ा, लॉस बुक करना पड़ा। लेकिन दिक्कत इस बात की नहीं कि लॉस बुक करना पड़ा, दिक्कत इस बात की कि मैंने यहाँ पे बाइंग करी थी, इसमें थी एक्सपायरी थी और ऑप्शन सेलिंग करी थी मैंने। ऊपरी तरफ बाइंग तो करी थी लेकिन ऑप्शन सेलिंग करी थी। तो मैंने इधर कहीं का प्रीमियम उठाया था, कितने उठाया था, 25,000 के समथिंग प्रीमियम उठाया था। तो मार्केट में जैसे ये गिरावट आई थी तो इसमें पूरा प्रीमियम मेल्ट हो गया था, मुझे यहाँ पे अच्छा खासा प्रॉफिट दिख रहा था, निफ्टी में मुझे प्रॉफिट दिख रहा था। मैंने इसको फिर एग्जिट ही नहीं मारा था, पूरे दिन चलता रहा था। तो इसके ऊपर क्लोज हुआ था तो यहाँ पे मुझे क्या हुआ था, जीरो हो गया था ये पूरा। मैंने इसको पूरे दिन होल्ड किया था, निफ्टी में जितना भी प्रीमियम था पूरा मेल्ट करके ने उसका यूज किया था। बट बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी में क्या हुआ था, यहाँ पे मैंने बाइंग कर दी थी, ऊपर की तरफ गया, मुझे प्रॉफिट भी दिखाया मार्केट ने। फिर मार्केट धीरे धीरे नीचे चलता गया। क्यों चलता गया, क्योंकि इसने दोबारा से अपना पैसा लगाना स्टार्ट कर दिया। और निफ्टी में क्या हुआ था, यहाँ पे निफ्टी में बार बार रिटेलर आ गए थे, यहाँ पे भर के रिटेलर आ गए थे कि बाइंग कर लेते हैं, मार्केट अब तो भागी जाएगा। तो इनको टारगेट मार्केट ने कर दिया, अच्छे से इनको निकाल दिया, इनको पकड़ के धोया मार्केट ने, बैंक निफ्टी ने पकड़ के धोया एक समझो तुम। उसके बाद में यहाँ पे आप देखिए, इसमें मैंने उसमें तो प्रॉफिट बुक किया था मैंने निफ्टी में, क्योंकि ऑप्शन सेलिंग करी थी तो प्रीमियम डीके हो गया था। और इसमें मैंने यहाँ पे लॉस बुक किया था, इसमें मैंने कुछ एक्स्ट्रा ही लॉस बुक कर लिया था। तो टोटल लॉस में था अपना उस दिन का 1300 रुपये। 1300 रुपये अपना क्या हो गया था, इस दिन लॉस हो गया था। क्यों हुआ था, केवल इसकी वजह से, बैंक निफ्टी की वजह से लॉस हुआ था। और दूसरी बात, 25,000 के ऊपर क्रॉस किया था निफ्टी ने, तो मैं यहाँ वहां पे सोच रहा था कि बाइंग आ सकती है, निफ्टी में भी बाइंग आ सकती है और बैंक निफ्टी में भी बाइंग आ सकती है, तो मैंने ऊपर की तरफ ट्रेड किया था। फिर चलती है 2 तारीख के दिन, यानी कि लास्ट दिन फ्राइडे अपना। जब मैं एक दिन लॉस में चला जाता हूँ तो दूसरे दिन मैं क्या करता हूँ, अच्छे से ट्रेड करता हूँ, मतलब थोड़ा सोच समझ के ट्रेड करता हूँ। तो मैंने क्या किया था, यहाँ पे डिस्कस किया था, मैंने एक दिन पहले ही डिस्कस किया था कि यहाँ पे भर के सेलर बैठे हुए हैं, सभी जगह सेलर बैठे हुए हैं, मार्केट में यहाँ पे भी सेलर बैठा हुआ, और यहाँ पे कौन आया, बायर होंगे थोड़े बहुत। जब ये बायर हैं और मार्केट क्या किया, बहुत अच्छा गैप डाउन खुल गया, क्लियर। तो मैंने आपको एक चीज बताई है, जब मार्केट गैप डाउन खुल जाता है, यहाँ पे बायर ट्रैप हो जाती है, नीचे कुछ रहता नहीं है, और मार्केट में रिटेलर क्या करते हैं, यहाँ पे सेल करना स्टार्ट कर देते हैं। जब रिटेलर यहाँ पे सेल करना स्टार्ट करते हैं, आप ही बताइए, रिटेलर यहाँ पे भर के सेल करना स्टार्ट कर देंगे तो मार्केट क्या करता है, इनको टारगेट करने के लिए ऊपर गया था, क्लियर। मैं सोच रहा था एक बार ही इसको तो टारगेट करेगा नहीं, यहाँ पे जो सेलर बैठा हो इसको तो टारगेट करेगा नहीं, तो मैं सोच रहा था एक बार इनको टारगेट जो सेल कर रहे हैं रिटेलर, उनको निकालने के लिए मार्केट ऊपर चला जाए। तो मार्केट ने जैसे इसका ब्रेकआउट किया तो यहाँ पे क्या हुआ, ये जितने भी सेल कर रहे थे वो सारे लोग ट्रैप में आ गए। यहाँ पे कौन आ गए थे, यहाँ से जब इसका ब्रेकआउट कर रहा था ये डे आई का, तो यहाँ पे भर के बायर आ गए थे। जब यहाँ पे बायर आ गए थे तो मेरा सीधी से फंडा है कि यहाँ पे बायर आ गए और ये रिटेलर सेलरों को मार्केट ने ट्रैप कर दिया ऊपर जाके नहीं। तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया था, सेल कर दिया था। कहाँ पे, यहाँ पे जब मैंने सेल किया तो यहाँ तक मैंने क्या किया था, यहाँ पे इस कैंडल पे मैंने अपना प्रॉफिट बुक कर लिया था इसमें। और इसके साथ साथ मैंने क्या किया था, निफ्टी में भी अपना सेल की पोजीशन बनाई थी। चलिए आपको निफ्टी भी दिखा देता हूँ, 2 तारीख का निफ्टी में आप देखिए, निफ्टी में बहुत अच्छा चला था मार्केट में मैंने क्या डिस्कस किया था निफ्टी में, कि इसमें भी कौन बैठा हुआ है, सेलर बैठा हुआ है ऊपर, भर के सेलर बैठा हुआ, मार्केट इतना गैप डाउन खुल गया, यहाँ पे बायर बैठे हुए सब ट्रैप में आ गए। तो मैं चाह रहा था कि मार्केट में क्या है, एक रीटेस्ट आ जाए, जैसे गैप डाउन खुला एक रीटेस्ट आ जाए, जिसमें क्या होगा, जो सेलर रैंडम सेलर सेल करते हैं वो क्या हो जाते हैं, इसमें ट्रैप हो जाएंगे ये वाली रैंडम मूवमेंट में। इस मूवमेंट के बाद में हम क्या करेंगे, सेल करेंगे, उसके बाद मार्केट अपने को प्रॉफिट दे देगा, यहाँ पे प्रॉफिट सेल कर देंगे अपन, प्रॉफिट दे देगा, बहुत अच्छा प्रॉफिट दे देगा। तो चलिए हम थोड़ा चार्ट को यहाँ पर जूम करते हैं। तो मैंने क्या किया था, देखो जो मैंने सोचा वही हुआ था। मैं सोच रहा था कि थोड़ा यहाँ पे क्या सोचे निकल जाए, यहाँ पे जैसे इसको क्रॉस किया तो यहाँ पे जो रिटेलर सेल कर रहे थे बार बार वो भी निकल गए, और यहाँ पे क्या आ गए, फिर बायर आ गए। जब बायर आ गए यहाँ पे तो इन बायरों को टारगेट करने के लिए मार्केट नीचे की तरफ आ गया, तो इसने अपना दोबारा से पैसा यहाँ पे लगा दिया, तो हमने यहाँ पे भी सेल कर दिया। तो अपना टोटल प्रॉफिट जो था फ्राइडे के दिन का वो भी अपना अच्छा था, 1300 रुपये अपना जितना अपन ने लॉस लिया था 1 तारीख को उसको अपन ने रिकवर इसमें कर लिया था।
तो इस तरीके से हमने एक वीक में टोटल ट्रेडिंग करी थी। कुछ गलतियां करी हैं, जैसे कि एक ओवर ट्रेडिंग हो गई, ठीक है। दूसरी गलती हमने क्या करी है, जहां जहां मुझे प्रॉफिट दिख रहा था उसको मैंने लॉस में कन्वर्ट कर दिया था। मैक्सिमम टाइम ऐसा हुआ है कि मैंने जो प्रॉफिट देखा था उसको मैंने लॉस में कन्वर्ट किया था, ठीक है। बार बार मैं ट्रेड कर रहा था लेकिन लॉस दिख रहा था, फिर प्रॉफिट दिख रहा था, फिर लॉस दिख रहा था। तो ये गलतियां मुझे आगे चल के नहीं, धीरे धीरे मिनिमम करनी है, जितना हो सके मिनिमम करनी है। इन सब पे काम करना पड़ेगा तो धीरे धीरे प्रॉफिटेबल तो बनी जाएंगे। इस महीने का भी मैंने कल वीडियो डाली थी तो बहुत अच्छा प्रॉफिट था, 18,000 दिखा था मुझे, टैक्स वगैरह सब काट के नहीं, वैसे 22,000 का प्रॉफिट था। वो भी एक या दो लॉट में, मैक्सिमम मैं एक या दो लॉट में ट्रेड करता हूँ। ऑप्शन बाइंग भी कर देता हूँ और सेलिंग भी कर देता हूँ हेज करके, नहीं वो मैं सिचुएशन पर डिपेंड करता है कि मैं क्या करूंगा। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगली किसी वीडियो में।